संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। अरहम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं, आप सभी का आचार्य उमा स्वामी द्वारा विरचित गागर में सागर भरने वाले अनोखे ग्रंथ श्री तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज जी के 8वें अध्याय में स्वागत है। आवश्यक सूचना, श्री तत्वार्थ सूत्र जी के अध्याय 8 की मौखिक सूत्र पाठन परीक्षा 24 अगस्त 2024 से होना निश्चित की गई है। आज ही रजिस्टर करें go.arham.yoga/सूत्रपाठ 2 पर या QR कोड को स्कैन करें। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 30 जून 2024 है। अब हम अपने अतिशय पुण्य फल से कर्मबंध विज्ञान अध्याय 8 के स्वाध्याय में कर्मबंध के बारे में जान सकेंगे। जो नए स्वाध्याय प्रेमी अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वह पुराने स्वाध्याय के छूटने का विकल्प न करें। निश्चिंत भाव से स्वाध्याय करें। मुनिश्री की सरल सरसवाणी में उन्हें यह जटिल विषय भी बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। स्वाध्याय प्रारंभ करने से पहले हम अध्याय 8 का सूत्र पाठ करते हैं ताकि हम इन्हें कंठस्थ कर सके। यदि आपने पिछले अध्यायों की मौखिक सूत्र पाठ परीक्षा नहीं दी है तो भी आपको यह पाठ अवश्य करना चाहिए और इन्हें कंठस्थ करने का प्रयास भी करना चाहिए। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मिथ्या दर्शना विरति प्रमाद कषाय योगा बंध हेतवः सकषायत्वात् जीवः कर्मणो योग्यान पुद्गला नादत्ते स बंध प्रकृति स्थित्यनुभव प्रदेशास्तद विधेयः आद्यो ज्ञान दर्शनावरण वेदनीय मोहनीयायुर्नाम गोत्रांतरायाः पंचनवद्व्यष्टाविंशति चतुर्द्वि चत्वारिंशद्वि पंच भेदा यथाक्रमम् मतिश्रुतावधि मनः पर्यय केवलानां चक्षुरचक्षुरवधि केवलानां निद्रा 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 प्रचला 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 स्त्यान ग्रद्धयश्च स दशत वेद्य दर्शन चारित्र मोहनीया कषाय कषाय वेदनीयाख्या स्त्री द्वि नव षोडश भेदा सम्यक्तु मिथ्यात्तु तद्भयान्य कषाय कषायौ हास्य रत्य रति शोक भय जुगुप्सा स्त्री पुण्य पुंसक वेदा अनंतानुबंध्य प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजुलन विकल्पाश्चैकशः क्रोधमान माया लोभा नारक्तैर्यज्ञोन्मानुषदैवानि गतिजाति शरीरांगोपांग निर्माण बंधन संघात संस्थान सहनन स्पर्श रस गंधान गंध वर्णानुपूर्व्य गुरु लघुपघात परघाता तपोद्योतोच्छ्वास विहायोगते प्रत्येक शरीर त्रस्सुभग सुस्वर शुभ सूक्ष्म पर्याप्ति स्थिरादे यशः कीर्ति सेतराणि तीर्थकरत्वञ्च उच्चैर्नीचैश्च दानलाभ भोगोपभोग वीर्याणाम् आदितस्तिसृणामन्तरायस्य च 30 सागरोपम कोटि कोट्यः परा स्थितिः सप्ततिर्मोहनीयस्य 20 नाम गोत्रयोः 33 सागरोपमाण्यायुषः अपरा 12 मुहूर्ता वेदनीयस्य नाम गोत्रयोरष्टौ शेषाणा मन्तर्मुहूर्ताः विपाकोऽनुभवः स यथानाम ततश्च निर्जरा नाम प्रत्ययाः सर्वतो योग विशेषात् सूक्ष्मैक क्षेत्रावगाः स्थिताः सर्वात्म प्रदेशेष्वनन्तानन्त प्रदेशाः सद्वेद्य शुभायोर्नाम गोत्राणि पुण्यम अतोन्यत पापम इति तत्वार्थ सूत्रे 8वाध्यायः। पूज्य मुनिश्री कहते हैं कि सिर्फ सूत्र के पाठन से ही हमारी विशुद्धि कई गुना बढ़ जाती है। तो आइए अब चलते हैं कर्मबंध विज्ञान की कक्षा की ओर। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की,
परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। अब इसी को यहां पर आचार्य कहते हैं ततश्च निर्जरा। अब जब ततश्च माने उसके बाद, उससे या तदोपरांत क्या हो गया, कर्म की निर्जरा हो गई। किसके बाद निर्जरा हो गई, जब हमने कर्म का अनुभव कर लिया तो कर्म का अनुभव होने के बाद ही कर्म की निर्जरा हो जाती है। निर्जरा माने वो कर्म हमारी आत्मा से झड़ गया, यानी बंधा हुआ कर्म जब तक हमारी आत्मा से नहीं झड़ता तब तक कहलाता है बद्ध। क्या बोलते हैं उसको, बद्ध। कुछ शब्दों के भी अपनी मीनिंग होते हैं, है ना। बंध में और बद्ध में अंतर होता है। बंध उसे कहेंगे जो हो रहा है, जो हो रहा है, प्रेजेंट में चल रहा है, और जो बंध चुका है, बंद करके गया है, वो कहलाएगा बद्ध, जो बंध गया है। तो जो बद्ध कर्म है, उस बद्ध कर्म का जब फल मिलेगा तो वह उदय के रूप में आने पर ही मिलेगा। जब कर्म का उदय होगा तभी उस कर्म के फल का अनुभव होगा, और जब उस कर्म का फल अनुभव में आ गया तो ततश्च निर्जरा, बस उसके बाद उसकी निर्जरा हो गई। यानी कर्म हमारी आत्मा से अलग हो गया। कर्म तब तक अलग नहीं होता जब तक कि उसके विपाक से हमें उसका कुछ ना कुछ अनुभव न हो जाए, चाहे वो अनुभव स्वमुख से हो या परमुख से हो, लेकिन अनुभव होने के बाद ही उस कर्म की निर्जरा हो जाती है। क्योंकि अनुभव का मतलब है कि कर्म अपनी स्थिति को पूर्ण करके अब आ गया, उसने अपना फल दिया और फल देने के बाद वो झड़ गया। यानी जो कर्म वर्गणा के जो परमाणु हमारी आत्मा में हमारे द्वारा बंध गए थे, वो अब हमसे हट गए। कब हट गए, जब उनका टाइम पूरा हो गया, वो फल दिए और निकल गए। ये उनका झड़ना कहलाया। तो जब ये हो जाएगा तो वो कहलाएगी निर्जरा। अब यहां पर जो निर्जरा होती है, वो निर्जरा जो सामान्य जीवों में चलती रहती है, वो भी एक निर्जरा होती है। और एक निर्जरा होती है जिसको हम विशेष कारणों से अपने अंदर करते हैं। ऐसी निर्जरा भी दो प्रकार की हो जाती है। एक कहलाती है सविपाक निर्जरा, एक कहलाती है अविपाक निर्जरा। तो किसी भी प्रकार की निर्जरा हो, आचार्य कहते हैं अनुभव होने के बाद ही उसका अभाव होएगा। कर्म का अभाव कैसे होएगा, जब कर्म फल दे देगा तभी उसकी निर्जरा होगी। तो दोनों प्रकार की निर्जरा में कर्म फलानुभूति है। एक निर्जरा तो ऐसी है जो समय पर हो रही है, अपने आप हो रही है, और दूसरी निर्जरा ऐसी है जिसे हम समय से पहले ला करके उसकी अनुभूति करके उससे हम अपना भाव छुड़ा रहे हैं। तो ये कहलाता है एक तरह की अविपाक निर्जरा। तो एक विपाक माने जो अपने समय पर हो जाए, और अविपाक माने जो समय से पहले कर दी जाए। तो दोनों प्रकार से कर्म की निर्जरा होती है। अब जब तक अविपाक निर्जरा नहीं होगी तब तक कभी भी ये संसार का चक्र रुकने वाला नहीं। सविपाक निर्जरा से संसार का चक्र नहीं रुकता, क्योंकि वो तो कर्म अपने जितना फल दे रहे हैं उतना बंद भी रहे हैं, और जितना स्टोरेज में है उतना स्टोर में पड़ा हुआ है। तो वो तो जो है एक बैलेंस हमेशा वैसा का वैसा बना रहता है। जब तक उस कर्म की बलपूर्वक निर्जरा न की जाए, अविपाक निर्जरा न की जाए, तब तक उस कर्म की निर्जरा के माध्यम से आत्मा में कर्म का भार हल्का होता नहीं। इसलिए जो अविपाक निर्जरा होती है उसके लिए कुछ विशेष साधन करने पड़ते हैं। जो भी साधन हैं वो आपको आगे संवर निर्जरा का जब प्रकरण आएगा, आने ही वाला है ना, 9वें अध्याय से, तो उसमें आपको वो साधन बताए जाएंगे जिनके माध्यम से विशेष रूप से इन कर्मों का हम निर्जरा करते हैं और समय से पहले उनको खपाते हैं। लेकिन यहाँ पर ये निर्जरा इसलिए लिखना पड़ी क्योंकि जो कर्म की फल की अनुभूति हमें हो रही है वो दोनों प्रकार से होती है। एक तो जो समय पर कर्म जा रहे हैं वो भी हमारे अनुभव में आ रहे हैं, और जो कर्म हम अगर बलपूर्वक उन्हें समय से पहले ला करके खींच करके भी अपने फल देने योग्य बना देते हैं तो वो भी हमारे लिए अनुभूति में आते हैं। और दोनों प्रकार की निर्जरा से अनुभव यानी अनुभव हमें होता ही रहता है। तो ये कर्म फल का जो अनुभव हमें हो रहा है, इस अनुभव होने के बाद ही वह निर्जरा
हो जाती है। इसलिए कर्म की निर्जरा का सबसे बड़ा कारण है बलपूर्वक कर्म के फल का पहले से ही अनुभव कर लेना। क्या कहा जा रहा है? बलपूर्वक। बलपूर्वक माने हमें उन कर्मों के फलों को पहले ही अनुभव करके उन्हें खिरा देना है ना। तो क्या होगा, जब भी आप कभी भी निर्जरा करेंगे, बलपूर्वक कर्म को अनुभव में लाएंगे, तो आपके लिए उसमें कष्ट होगा। कैसा कष्ट होगा? जब कर्म समय से पहले आकर के आपको फल देंगे तो किसी भी तरह का फल दे सकते हैं, अच्छा भी दे सकते हैं, बुरा भी दे सकते हैं, है ना। तो बुरा दिया तो उस बुरे फल को भी अनुभव में लाना, और वो अनुभव में आए बिना जाएगा नहीं, और उसके बिना वो स्टोर खाली होगा नहीं। तो वह कर्म के फल की अनुभूति करने के लिए अगर किसी भी तरीके का कष्ट भी होता है तो वह भी सहन करना ही पड़ता है। समझ आ रहा है? और वो कष्ट इस रूप में आ जाता है कि अगर आप कभी भी अगर आपके मन में कोई भी तरीके से कर्म की निर्जरा करने का भाव आएगा, तो आप तो चाहोगे कि हम थोड़ी करें, लेकिन उस बल के कारण से कर्म की निर्जरा ज्यादा भी अपने आप हो जाती है। कैसे हो जाती है? आप अगर थोड़ा सा कोई तप करेंगे, कोई व्रत लेंगे, कोई नियम पालन करेंगे, तो उसके साथ में अनेक तरीके के कष्ट भी आपके लिए आ सकते हैं। उसी के माध्यम से आप कहोगे ये कष्ट तो हमें इसी व्रत के कारण से आ गए, तो व्रत के कारण से कष्ट तो आए, लेकिन आपको अगर निर्जरा का ज्ञान होगा तो आप समझोगे कि इस कर्म की निर्जरा हुए बिना कभी भी इन व्रतों का फल हमें अनुभव में आएगा नहीं। सुन रहे हो? एक छोटा सा उदाहरण आपको दे रहा हूं। आप कभी अपने मन में ऐसा विचार करना कि आज हमें भोजन अंतराय को पालन करने के साथ में करना है। अंतराय समझते ना? मान लो कोई भी हमें बाल आ गया, चींटी आ गई, तो हम भोजन नहीं करेंगे, ठीक है ना। कभी भी आपको भोजन में कभी बाल नहीं दिखते होंगे, कभी चींटियां नहीं दिखती होंगी, लेकिन अगर आप नियम लेकर के बैठोगे तो आपको 2-4 दिन में दिखने लग जाएंगे। समझ आ रहा है? क्यों? आपने अपना नियम बनाया, तो नियम बनाने के साथ ही वो कर्म जो बलपूर्वक पहले कभी आपको बाद में धीरे धीरे वो आकर के अपना फल देते, वो एक साथ आकर के आपको फल देने लग गए। इसलिए उस समय पर आपकी निर्जरा भी अधिक होगी, लेकिन आपको वह कष्ट सहन करना पड़ेगा। अब आप चाहो कि अब देखो ये क्या होने लगा, हमने नियम लिया था अच्छे के लिए और ये तो हमारा भोजन ही नहीं हो रहा। समझ आ रहा है? तो उसमें जो आप समता रखेंगे, उस समता से ही कर्म की निर्जरा होने के बाद में फिर ऐसा फल मिलेगा कि एक बार जब वो पाप कर्म झड़ जाएगा तो फिर आपको लंबे समय तक वो प्रॉब्लम फिर बाद में नहीं आएगी, है ना। लेकिन वो लंबा समय बीच में भी कुछ हो सकता है, तो अगर वो समय पर आप घबरा गए तो फिर आपके लिए दिक्कत बढ़ जाएगी। तो ये खतरनाक प्रोसेस है ये। समझ आ रहा है? इसलिए खतरे आप उठाते नहीं हो, है ना, कि महाराज जो चल रहा है उसको चलने दो, है ना। क्योंकि कोई भी सिस्टम जो चल रहा है, अगर उसको आप थोड़ा सा भी छेड़ोगे तो क्या होगा? अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। तो इसलिए बहुत से समझदार जो गृहस्थ हैं वो कभी भी खतरे मोल लेते नहीं, है ना। कोई भी व्रत नियम लेंगे, कोई भी तरीके का संकल्प लेंगे तो तरह तरह की भी परेशानियां आएंगी। इसलिए कुछ नहीं महाराज, अच्छे ढंग से चल रहा है, चलने दो, इसी में खुशी है। तो ऐसा करते हुए भी वो कर्म तो जब उदय में आएगा तो वो कुछ ना कुछ आपके लिए और दूसरे तरीके से डिस्टरबेंस तो पैदा करेगा ही, क्योंकि कर्म का फल तो आपको अनुभव में करा करके ही जाएगा। और अगर वो कर्म का फल अपने तरीके से पहले से निकल गया तो वो आपके पुरुषार्थ से निकला हुआ कहलाएगा। अगर वो अपने तरीके से आया तो फिर आपको और ज्यादा भी दिक्कत होगी। दोनों ही बातें हैं। तो कुल मिलाकर के दिक्कत तो सहन करनी है ना। अच्छे कर्म किए हैं तो पता नहीं पड़ेगा, और अगर बुरे कर्म किए हैं तो उनकी भी दिक्कतें सामने आती रहती हैं।
इसलिए जो वर्तमान का पुरुषार्थ होता है उसमें जो हम कर पाते हैं उससे भी ज्यादा कई बार प्रभाव पूर्व में किए हुए कर्म फल का होता है, तो वर्तमान का पुरुषार्थ भी हमारे काम में नहीं आ पाता है। कई लोगों को लगता है ना, मैं तो खूब पूजा करता हूं, मैं तो खूब भक्ति करता हूं, फिर भी महाराज मेरे असाता वेदनी कर्म का है ना अभाव नहीं हो रहा है। तो क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि जो पिछला कर्म है वो थोड़ा सा स्ट्रोंग है, और जो अभी अपन कर पा रहे हैं वो इतना स्ट्रोंग नहीं है कि हम उसको दबा पाएं, उसको कंट्रोल में कर पाएं, या उसके रस को डाइवर्ट करके साता में कन्वर्ट करके उसको निकाल पाएं। तो हमें ये प्रोसेस अगर एक बार दिमाग में बैठ जाए और इसकी ही अनुसार हम अपने भाव बना करके रखें, तो इसमें आचार्य कहते हैं एक समभाव के साथ में आप उस कर्म की निर्जरा करते हुए अपने आप को देखें, है ना। कर्म की निर्जरा जब भी होगी तो आपको समभाव रखना है, क्या बोलते, बौखलाना नहीं है, आकुलित होना नहीं, बड़बड़ाना नहीं, चिल्लाना नहीं, है ना। क्या करना? समभाव। लेकिन यह उपचार भी करना, अगर आपसे उपचार करने का कोई भी ज्ञान आएगा तो वो भी समभाव से ही आएगा, शांति से ही आएगा, है ना। अन्यथा उपचार भी नहीं हो सकेगा। किसी भी डॉक्टर के पास में कोई भी व्यक्ति पेशेंट अगर चिल्लाता हुआ जाता है तो कब तक चिल्लाएगा? जब तक वो डॉक्टर के पास नहीं पहुंचता, है ना। अगर डॉक्टर के पास भी पहुंच के चिल्लाता रहेगा तो फिर डॉक्टर सोचेगा जब तक चिल्लाता रहेगा तब तक अपना तो कुछ काम हम इसके लिए कुछ कर ही नहीं पाएंगे, तो उसे एक इंजेक्शन ठोकना पड़ेगा किसके लिए? कि इसकी पहले इसका चिल्लाना रोना बंद होए, या तो वो अपने ढंग से कर ले, अपने आप हो जाएगा तो डॉक्टर को इंजेक्शन नहीं लगाना पड़ेगा, और नहीं करेगा तो डॉक्टर को इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। तो बस वही बात है। तो कुल मिलाकर के जब भी कभी इस तरह की परिस्थितियां बनती हैं तो उसमें लाभ मिलता है तो समभाव से ही मिलेगा, है ना, शांत भाव से ही मिलेगा। इसलिए शांत भाव से कर्मों की निर्जरा, कर्म के फल का अनुभव करते हुए जो व्यक्ति करता है उसके लिए वो निर्जरा अभिपाक निर्जरा के रूप में आ जाती है। इसका चैप्टर 9 में इसका और अच्छा वर्णन आएगा, तब आपको आगे बताया जाएगा। यहां पर अभी ये अनुभाग बंद एक तरीके से पूर्ण हो गया, है ना। अब एक बंद रह गया जिसका नाम क्या है? प्रदेश बंद। थोड़ा उसको भी पढ़ लेते हैं क्योंकि बहुत लंबे समय से 8वां अध्याय चल रहा है। नाम प्रत्ययाः सर्वतो योग विशेषात् सूक्ष्मैक क्षेत्रावगाः स्थिताः सर्वात्म प्रदेशेष्वनन्तानन्त प्रदेशाः। ये प्रदेश बंद के लिए एक ही सूत्र है, बड़ा सा, है ना, इसी में सब कुछ लिख दिया गया है। नाम प्रत्यय क्या कहते हैं? प्रदेश बंध का मतलब समझ रहे हैं ना, पहले दिन बताया था। प्रकृति बंध माने कर्म की प्रकृति के अनुसार उसमें बंध पड़ जाना, या प्रकृति के अनुसार वह कर्म आत्मा में बंध जाना, वो प्रकृति है। फिर स्थिति माने उसमें एक टाइम पड़ जाना, वो स्थिति है। अनुभाग माने उसके फल में जो रस आ जाना, अच्छा या बुरा, वो अनुभाग हो गया। और प्रदेश माने उन कर्म के परमाणुओं की संख्या, कितनी संख्या में वो कर्म परमाणु हमारी आत्मा में एक बार में बंध जाते हैं, उन बंध को यहां पर प्रदेश बंध के रूप में कहा जाता है। तो यहां कह रहे हैं नाम प्रत्यय। नाम प्रत्यय का मतलब होता है कि जैसा नाम है वह नाम ही उस प्रदेश बंध के लिए कारण हो जाता है। क्या कारण हो गया? नाम ही कारण हो गया। नाम कारण होने का मतलब ये हो गया कि जैसे मान लो 8 प्रकार के कर्म हैं, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी, मोहनी आदि, तो उनमें जिस कर्म का जैसा नाम है उस नाम के कारण से उतने प्रदेश, उतने परमाणु, उतनी संख्या के उसमें अपने आप चले जाएंगे। यानी 8 कर्मों में विभाजित होने के लिए कर्म परमाणुओं का एक अपना क्रम बना हुआ है। क्या समझे? एक बंध तो हुआ केवल एक कार्बन शरीर के रूप में, और कर्म परमाणुओं का बंध हुआ था, लेकिन वो बंध जैसे ही हुआ आत्मा में तो वो 8 रूपों में डिवाइड हो जाता है। कितने में? 8 कर्मों में, है ना। हाँ,
अगर आयु का बंध हो रहा होगा तो आयु के लिए भी हो जाएगा, और आयु का बंध नहीं हो रहा होगा तो कम से कम 7 में तो विभाजित हो ही जाता है। तो वह जो जा रहा है द्रव्य है ना, अमाउंट जो है वो क्वांटिटी जो उस कर्म की है वो किसको कितनी मिलेगी, इसका भी एक गणित बताया गया है। तो वो गणित किसके अनुसार चलता है? वो चलता है अपने अपने नाम के अनुसार, है ना। शॉर्ट में इतना जानना है कि वेदनी कर्म को सबसे ज्यादा अमाउंट मिलता है। किसको? हाँ, क्योंकि उसी की हम अनुभव करते हैं सबसे ज्यादा, है ना। बाकी का सब कर्मकांड जब आपको पढ़ना होगा तब पढ़ना, ठीक है। नाम प्रत्यय माने नाम के कारण से ये प्रदेश बंद होते रहते हैं। अब यहां दूसरा विशेषण दिया गया सर्वतः। क्या कहा गया? सर्वतः। सर्वतः माने होता है कि सभी प्रकार के भवों में, यूं समझना, यानी कोई भी भव हो, चाहे मनुष्य का हो, चाहे नरक का हो, चाहे तिर्यंच का हो या देव का हो, या किसी भी आयु वाला कोई भी भव हो, किसी भी इंद्रिय वाला कोई भी स्थान हो, हर भव में इस प्रकार से प्रदेशों का बंध होता ही रहता है। यानी प्रदेश बंध जहां होगा वहां पर सभी प्रकार के बंध पड़ेंगे, स्थिति अनुभाग बंध भी पड़ेंगे। तो जहां पर ये कर्म के बंध हो रहे हैं वो कर्म के बंध सभी भवों में होते रहते हैं, है ना। सभी भवों का मतलब जो चारों प्रकार के आयु वाले जो भव हैं उन सभी भवों में इन प्रदेश बंध के माध्यम से आत्मा में कर्म के प्रदेश बंधते रहते हैं। और आत्मा में जब भी कर्म प्रदेशों का बंधना होता है तो वो आत्मा के ही स्थान में, आत्मा के ही प्रदेशों में उन कर्मों का एक मेक होकर के संश्लिष्ट बंध होता है। यह बंध हमेशा हर जीव में हर समय पर चलता रहता है। इसलिए यहां सर्वतो माने हर भाव में ये जानना, कोई भी भाव में छूटता नहीं कर्म का बंध होना। ओम अरहम नमः। तो चलिए आज की कक्षा की एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। अनुभव बंध के प्रकरण में हमने जाना कर्मों का अपने समय पर उदय में आकर फलानुभव कराकर आत्मा से झड़ना सविपाक निर्जरा है। इससे संसार चक्र नहीं रुकता, क्योंकि इसमें जितने कर्म फल देते हैं उतने बंधते भी हैं। जितना स्टोरेज में है वह स्टोर में पड़ा रहता है। ये बैलेंस हमेशा मेंटेन रहता है। कर्म को समय से पहले खपाना यानी बलपूर्वक उन्हें उदय में लाकर उनका अनुभव कर खिरा लेना अविपाक निर्जरा है। यह विशेष साधनों से होती है। इससे ही आत्मा में कर्म का भार हल्का होता है। दोनों निर्जरा में हमें फलानुभव होता ही है। अविपाक निर्जरा में कष्ट हो सकता है। कर्म अच्छा या बुरा कैसा भी फल दे सकते हैं। हमारे तप करने, व्रत लेने या कोई नियम पालने से जो कर्म बाद में धीरे धीरे अपना फल देते हैं वो नियम के प्रभाव से एक साथ आ जाते हैं। यानी व्रतों से हमें कष्ट भी मिल सकते हैं, लेकिन कर्म निर्जरा हुए बिना हमें व्रतों का फल कभी अनुभव में नहीं आता। फल सहन करने से ही बुरा कर्म स्टोर से निकलता है। यदि हम अभी पुरुषार्थ से नहीं निकालते तो वह जब उदय में आएगा तब डिस्टर्बेंस पैदा करेगा। हमने जाना यदि पूर्व में किए गए कर्म का प्रभाव ज्यादा होता है तो हमारा पुरुषार्थ भी हमारे काम नहीं आता। जैसे अभी पूजा भक्ति करने पर भी हमारे असाता का अभाव नहीं होना, क्योंकि हमारा पिछला कर्म स्ट्रॉन्ग है और वर्तमान पुरुषार्थ इतना स्ट्रॉन्ग नहीं कि हम उसे दबा पाए, कंट्रोल कर पाए या उसके रस को डाइवर्ट करके साता में कन्वर्ट करके उसे निकाल पाए। ऐसे में हमें संभाव रखना चाहिए। बौखलाना, आकुलित होना या चिल्लाना नहीं चाहिए। हम संभाव और शांति से ही उपचार कर सकते हैं। शांत भाव से कर्म फल का अनुभव करने से अविपाक निर्जरा होती है। सूत्र 26 में हमने प्रदेश बंध को जाना, जहाँ प्रकृति बंध प्रकृति के अनुसार आत्मा में कर्म का बंधना होता है, उसमें टाइम पड़ जाना स्थिति बंध होता है, उसके फल में अच्छा या बुरा रस आ जाना अनुभाग बंध होता है। वहीं प्रदेश बंध का अर्थ होता है उन कर्म के परमाणुओं की संख्या। वह कर्म परमाणु एक बार में कितनी संख्या में हमारी आत्मा में बंधते हैं। हमने प्रदेश बंध के 2 विशेषण जाने,
पहला, नाम प्रत्ययः। ये प्रदेश बंध नाम के कारण से होते हैं। जिस कर्म का जैसा नाम है, उस नाम के कारण से उतने प्रदेश, उतने परमाणु, उतनी संख्या के उसमें अपने आप चले जाते हैं। कर्म परमाणु अपने क्रम से 8 कर्मों में विभाजित होते हैं। बंध तो केवल एक कार्बन शरीर के रूप में होता है, लेकिन आत्मा में होते ही वह अगर आयु का बंध हो रहा होगा तो 8 अन्यथा 7 रूपों में डिवाइड हो जाता है। वह द्रव्य, क्वांटिटी किसको कितनी मिलेगी, यह गणित अपने अपने नाम के अनुसार चलता है। वेदनीय कर्म को सबसे ज्यादा अमाउंट मिलता है, क्योंकि हम सबसे ज्यादा वही अनुभव करते हैं। दूसरा विशेषण सर्वतः, अर्थात सभी प्रकार के भावों में, यानी किसी भी आयु वाला भव हो, मनुष्य, नरक, तिर्यंच या देव, किसी भी इंद्रिय वाला कोई भी स्थान हो, हर भव में प्रदेश बंध होता ही है और इसके साथ स्थिति, अनुभाव, सभी प्रकार के बंध होते हैं। इसमें आत्मा के स्थान में, आत्मा के प्रदेशों में कर्मों का एक में एक होकर संश्लिष्ट बंध होता है, जो हर जीव में हर समय चलता रहता है। यह बंध किसी भी भव में छूटता नहीं है। तो चलिए अब हम सभी जुड़वाणी स्तुति करेंगे और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथियराणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। अब समय है आज के प्रतियोगिता प्रश्न में भाग लेकर आकर्षक पुरस्कार जीतने का। आप अपने फोन को QR कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखें या दिए गए लिंक पे जाएं। आप अपना उत्तर चुनकर हमें कल शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक पुरस्कार। विजेताओं का नाम इसी कार्यक्रम में हर रविवार को घोषित किया जाएगा। साथ ही सभी प्रश्नों के सही उत्तर भी बताए जाएंगे। आज का सवाल है, नाम प्रत्ययः सर्वतो में सर्वतो का क्या अर्थ है? हर भव में, सब जगह से, सब समय में, सब नामों के साथ। अध्याय 8 की कक्षा 49 के आज के सवाल का सही उत्तर है भव विपाकी। अगर आप किसी कारणवश कोड को स्कैन ना कर पाए हों तो आप क्लास की वेबसाइट पर जाकर भी उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस लिंक पर जाएं या QR कोड को स्कैन करें। धन्य है हमारा पुण्य जो मुनिश्री हमें कर्म बंध जैसे कठिन विषय को इतनी सरलता से समझा रही हैं, ताकि हम डेली लाइफ में कर्म बंध के कारणों को जानकर उनसे बच सके और यह ज्ञान आप अपने परिवार, मित्र, समाज के लोगों को इस स्वाध्याय से जोड़कर दे सकते हैं। आप उन्हें हमारी वेबसाइट etv.arham.yoga शेयर करें और वह इन सभी क्लासेस को एक साथ एक्सेस कर सकते हैं। अभ्यास प्रश्न करके अपने ज्ञान को प्रगाढ़ बनाने का मौका और आज के सवाल में पुरस्कार जीतने का सौभाग्य भी मिलेगा। तो आज ही अपने बच्चों को, मित्रगणों को और परिवारजनों को इससे जोड़े और अपना और उनका पुण्य बढ़ाएं। ओम अरहम नमः।